कि रूठे रूठे से रहते हैं आपके ससुराल में भी सभी। मन होता है सबके साथ मिलकर रहूं, प्रेम से रहूं, अपनी भाषा में सबको ये बता दूं कि मैं बाहर से आई जरूर हूं परंतु हूं अब आपके घर की। मैं किसी मिट्टी में जन्मी हूँ, कहीं पनपी हूँ, लेकिन अब ये पौधा यहाँ खिलेगा, यहाँ बढ़ेगा। लेकिन ससुराल वाले को इस बात की कीमत समझ में नहीं आती है कि कोई लड़की अपने सुख का त्याग करके आई है, अपने संपूर्ण परिवार का त्याग करके आई है किसी एक लड़के के नाम पर, और वो लड़का है उसका पति। कोई आपके विरोध हो ससुराल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी लोग विरुद्ध हो जाए आपकी बात ना सुने, आपका कहना ना माने, आपसे प्रेम ना करे, आपका सम्मान ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी लड़की को। केवल पति पक्ष में होना चाहिए, केवल पति पक्ष में होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता ससुराल में कौन आपका अपना है और कौन प्यार नहीं करता है। फर्क पड़ता है इस रिश्ते को जब पति दूरियां बढ़ाने लगे, जब पति शक करने लगे, बात बात पर रूठ जाए। देखो, रूठ जाना और मनाना बहुत कॉमन बात है ना। ये रिश्ता ही रूठने और मनाने वाला है, ये रिश्ता ही रूठने और मनाने वाला है। जब पति बात बात पर रूठ जाए तो पत्नी बात बात पर मना लेती है, फिर पत्नी की बारी आती है रूठने की, पति मना लेता है। अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात तब है जब पति रूठ जाए और बात को बढ़ा दे। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, तलाक चाहिए, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो तुम अपने पिता के घर चली जाओ, मुझे ये संबंध में अब आगे नहीं बढ़ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस तरह के शब्द से जब तुम्हारा जीवन घिर जाए, परेशान होकर जब तुम ये बात अपनी सास से कहती हो तो सास तुम में ही 4 कमियां निकालती है, क्योंकि तुम उसकी बेटी नहीं हो, उसका बेटा, यानी तुम्हारा पति उसका बेटा है। तो कहीं ना कहीं बेटे के पक्ष में जब माँ भी बोलती है तब लड़की का दिल दुखता है कि मेरा तो यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, पति भी मेरा नहीं है, पति के परिवार वाले भी मेरे नहीं है, फिर मैं किसके भरोसे रहूं। देखो, कचहरी के दरवाजे नहीं खटखटाने हैं तुम्हें। मैं कोई ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ जिससे विवाह टूट जाए, किसी और के पति से प्रेम कर लो तुम और उसको अपना पति बना लो, किसी का प्रेमी तुम्हें पसंद आ जाए तो उसको नहीं। मैं हर वो वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, हर वो उपाय आपके साथ साझा कर रही हूँ जिसके कारण से आपका संबंध टूटने वाला है वो बच जाए। दिल न टूटे, रिश्ता न टूटे, घर न टूटे, किसी भी कीमत पर यह विवाह न टूटे। रूठ गया है पति तो चलो रूठे हुए पति को मनाते हैं। भाग कर आएगा वो पति जिसे याद नहीं आती है तुम्हारी, वो सिर्फ तुम्हारी ही यादों में तड़पेगा, वो सिर्फ तुम्हारी ही यादों में तड़पेगा, तुम्हारे ही चक्कर काटेगा। जो तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता है वो दिन रात तुम्हारे ही पास बैठेगा। वो ऑफिस जाएगा तो तुम्हारी याद आएगी, तुम मायके जाओगी तो वो तड़प उठेगा। मतलब उसकी सुबह उसकी शाम तुम्हारे साथ ही बीतेगी। एक ऐसा अद्भुत उपाय, कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा, जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा आपका। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो वो खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद सम्मान पूर्वक आएगा, आपको अपने घर लेकर जाएगा। जो बात बात पर रूठ जाता है जो पति, कहते हैं ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह गुरु ग्रह होता है, और इसी के वजह से विवाह होता है, दाम्पत्य सुख मिलता है और दोनों का जोड़ा बना रहता है। तो बाद में ये लड़ाई झगड़े हो, कोर्ट कचहरी जाए, उससे पहले करो ना अद्भुत उपाय। शक करता है तो शक करना छोड़ देगा, बातें बोलता है गलत और खरी तो वो बातें बोलना छोड़ देगा, दिल दुखाता है तुम्हारा तो दिल दुखाना छोड़ देगा। कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ मेरी बहनों, किया करो। जिसको ज्यादा तकलीफ नहीं है ससुराल में, वह भी एक बार जरूर कर लो, वह भी एक बार जरूर कर लो।
देखो, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा और प्रेमी से बहुत प्रेम करती हो और चाहती हो वही बारात लेकर आए और दुल्हन बनाकर मुझे लेकर जाए, आप गुरुवार का व्रत रखा करो। श्रावण के माह में और कार्तिक के माह में उठाया गया गुरुवार का व्रत केवल 11 व्रत करने मात्र से आपको फल मिलेगा। विवाह हो जाएगा, विदा होकर उद्यापन करना अपने ससुराल में। मैंने अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। चलो आपको बताती हूँ, जिन दो पति और पत्नी के बीच खूब झगड़े होते हैं और पति बार बार गुस्सा होकर तुमसे रूठ जाता है, अपनी जमाने का प्रयास करता है और तुम्हारी नहीं सुनता है, केवल अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करता है। 24 में से 24 घंटे दोनों हाथों में पीली चूड़ी या पीला कड़ा जो आप पहनते हो, बाला जो पहनती हो, वो पीले कलर का एक एक भी धारण कर लो, लेकिन कर लो गुरुवार के दिन और 24 घंटे रहेंगे। उसके ऊपर जितना पहनना, जितना खोलना, उसको मत खोलना, कम से कम 3 माह तक मत खोलना। कितना भी फैशनेबल दिखने की इच्छा हो, घड़ी पहनती हो, जो करती हो, वो पीली चूड़ी या पीला कड़ा पतली पतली फैंसी सा पहन लो ना, लेकिन येलो, रेड नहीं, रेड मंगल होता है, काला बिल्कुल नहीं, पीली चूड़ियां पहन लेना। दूसरी बात है, प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने पति को अपने हाथ से लगाना शुरू करो। प्रतिदिन पूजा के नाम पर पूजा करके आओ और तिलक लगाओ ना उसको, लेकिन हल्दी का तिलक प्रतिदिन, उसको हल्दी का तिलक तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें लगाना है लगाओ, अच्छी बात है। परंतु यदि पत्नी पति के माथे पर प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाने लगती है, पत्नी शुक्र होती है और ये गुरु होता है, मतलब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तरह जोड़ी हो जाएगी तुम दोनों की। सोच भी नहीं सकोगे, कभी नहीं झगड़ोगे, कभी झगड़ा होगा ही नहीं। प्रतिदिन लगाओ, कम से कम 43 दिनों तक लगाओ ना। संभव हो तो रोज रखा करो कि पूजा से उठो तो एक तिलक लगा ही देना पति को। पति वैसे भी परमात्मा स्वरूप होते हैं, कितना लड़ाई झगड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही आप लोगों के बीच बुरी संबंध हो, पति तो पति है। उसके माथे पर हल्दी का तिलक लगाने का प्रयास करो प्रतिदिन। लड़की जिसको दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, जिसको उसके हिस्से की खुशी नहीं मिल रही है, वह केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएगी। गुरुवार के दिन पीला कपड़ा ही पहनेगी। केसर केवल गुरुवार को नहीं, सप्ताह के 7 दिन केसर का तिलक यहाँ लगाएगी और गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करेगी, पीली चूड़ी दोनों हाथ में धारण करेगी, पति के माथे पर हल्दी का तिलक रोज लगाएगी। और अब ध्यान से सुनो, वह अचूक प्रयोग बताने जा रही हूँ जो केवल और केवल एक बार करना है। शनिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, 11 लड्डू ले ले और 2 मीठे पान बनवा ले। 11 लड्डू और 2 मीठे पान बनवा ले, 1 लोटा जल ले ले और हनुमान जी के मंदिर जाएंगी, लड्डू वहीं अर्पण कर देंगी, पान वहीं अर्पण कर देंगे और आधे लोटे जल से पूजा करना। मंदिर में जो जल चढ़ाओ आधा ही चढ़ाना और आधा लोटा जल बचा लेना। पूजा पाठ करके निकलना और वहां से घर मत आना, वहीं से पीपल का वृक्ष जाना और शेष आधा लोटा जल पीपल के वृक्ष में अर्पण करके आना। दाम्पत्य सुख मिलने लगेगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। रूठा हुआ पति बात बात पर जो रूठ जाता है वो तुमसे रूठना छोड़ देगा, सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगा। करके देखें और मेरे साथ भी अपना अनुभव अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।